So, good evening. Next topic we are going to start is the protozoan diseases. Protozoan diseases. Protozoan diseases are those which are caused by the pathogen which is a protozoa. तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीजेस फैलती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोजोअन डिजीजेस। इसमें हम सबसे मेन प्रोटोजोअन डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मलेरिया। मलेरिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो मलेरिया का पैथोजन ऑफ मलेरिया कौन सा होता है? पैथोजन ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज हैं जो ह्यूमन के ऊपर अटैक कर सकती हैं, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेकंड स्पीशीज है प्लाज्मोडियम मलेरी। Third species is the Plasmodium ovale. And fourth species is the Plasmodium falciparum. So, it is caused by the pathogen known as the Plasmodium. प्लाज्मोडियम काफी छोटा एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम इज अ टाइनी प्रोटोजोन। इट इज अ टाइनी प्रोटोजोन। क्लियर? तो ये तो थी हमारी पैथोजन के बारे में बात। पैथोजन मतलब एटियोलॉजी। पैथोजन मतलब होता है एटियोलॉजी। सेकेंड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी तो मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया को फैलाने वाला मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम is transmitted by the female Anopheles mosquito to the humans. तो malarial parasite that is plasmodium, it requires 2 host. तो इसके 2 होस्ट होते हैं। एक होस्ट क्या होता है इसका? प्राइमरी होस्ट। और एक होस्ट क्या होता है इसका? सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट के अंदर ये अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। प्लाज्मोडियम अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा करता है, इसलिए जो प्राइमरी होस्ट है इसका, जो इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा करवाता है, दैट इज द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इसकी प्राइमरी होस्ट होती है प्लाज्मोडियम की, while secondary host is that host which completes its asexual life cycle. तो asexual life cycle की जो मेजर स्टेजेस होती हैं वो होती हैं इसकी सेकेंडरी होस्ट के अंदर। तो सेकेंडरी होस्ट में क्या आ जाते हैं? ह्यूमंस। सो ह्यूमंस आर द सेकेंडरी होस्ट। क्लियर? तो यहां पे हमने याद रखना है that primary host is the female Anopheles mosquito. It is termed primary host because its sexual life cycle is completed in the Anopheles mosquito, while secondary host is the human in which a sexual life cycle is completed. Because it requires 2 host, क्योंकि इसको 2 होस्ट चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब होता है
दो होस्ट चाहिए। क्लियर? इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, वो होस्ट की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि उसके अंदर वो अपना लाइफ साइकिल भी पूरा करता है, होस्ट की तरह भी पूरा करता है, और होस्ट की तरह भी एक्ट करती है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, और कैरियर एज वेल एज वेक्टर की तरह भी एक्ट करती है। क्योंकि ह्यूमंस तक कौन लेके जाता है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो लेके जाती है, तो इसलिए इसको कैरियर या वेक्टर भी बोला जाता है। सो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जब ये ह्यूमंस में जाता है तो ह्यूमंस के अंदर कौन सी फॉर्म में एंटर करता है? ये स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में एंटर करता है, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में एंटर करता है। स्पोरोजोइट्स आर डिप्लॉयड, तो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर जाके मलेरिया कॉज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके लाइफ साइकिल के बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लाइफ साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल, इसलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाने जा रहा हूं लिख के, तो आप यहां पे अपने सिंपल से नोट्स भी बना सकते हो। लाइफ साइकिल, इट इज ट्राइफेसिक, ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल होता है इसका। ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि 3 स्टेजेस में पूरा होता है। द फर्स्ट स्टेज इज शाइजोगोनी, शाइजोगोनी। The second stage is the gamogony, gamogony, and third stage is the sporogony. Clear? Schizogony is completed in the humans. It is completed in the humans. Gamogony, जो gamogony stage है, that is partially completed in the humans, partial in humans and partial in female Anopheles mosquito. Is it clear? तो ये गैमोगोनी दोनों के अंदर कंप्लीट होती है। देन स्पोरोगोनी इज कंप्लीटेड इन फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। The first stage, that is the schizogony, it is divided further into 2 stages. ये भी 2 stages के अंदर divided होता है। First is the hepatic schizogony, hepatic schizogony, and second is the erythrocytic schizogony. नाम से पता चल रहा है, हिपैटिक मतलब लीवर, तो हिपैटिक शाइजोगोनी इज कंप्लीटेड इन द लिवर सेल्स ऑफ द ह्यूमन, वाइल एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी, एरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है? आरबीसीज, तो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स के अंदर क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्लियर? तो अब हम लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहां से। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो ये लाइफ साइकिल पहले मैं समझाने जा रहा हूं, फिर उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, वाइल जो इसका सेकेंडरी होस्ट है दैट इज द ह्यूमन। तो शाइजोगोनी स्टेज से स्टार्ट हो रहा है ये साइकिल, शाइजोगोनी। शाइजोगोनी के टाइम पे क्या होता है? शाइजोगोनी में असेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन होती है। असेक्सुअल यानी कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अंदर असेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं पैरासाइट्स। यहां पे पैरासाइट्स किसको बोल रहे हैं? जो ह्यूमन के अंदर एंटर करेंगे, दैट इज प्लाज्मोडियम।
कौन सी फॉर्म में इन्फेक्ट करता है? मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, स्पोरोजॉइड्स की फॉर्म में। तो स्पोरोजॉइड्स की फॉर्म में ये ह्यूमन के अंदर एंटर करता है। तो पैरासाइट के जो स्पोरोजॉइड सेल्स हैं, they are injected by the female Anopheles mosquito during bite along with saliva into the humans। तो शाइजोगोनी स्टेट कैसे स्टार्ट होती है? जब फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो हमें बाइट करती है, उसके सलाइवा के अंदर जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ह्यूमन के अंदर ये पैरासाइट पहुंच चुका, दैट इज स्पोरोजाइड। स्पोरोजॉइड क्या करता है? असेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले शाइजोगोनी के अंदर क्या होती है? हिपैटिक शाइजोगोनी। जब फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो हमें बाइट करती है और उसके सलाइवा के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स एंटर हो जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं। तो स्पोरोजॉइड्स क्या करते हैं? हिपैटिक सेल्स में चले जाते हैं टू कंप्लीट हिपैटिक शाइजोगोनी। हिपैटिक शाइजोगोनी इज कंप्लीटेड इन लिवर। क्लियर? तो जो स्पोरोजॉइड्स थे हमारे ब्लड के अंदर गए, वो अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले लिवर सेल के अंदर एंटर करते हैं। दे एंटर इनटू लिवर सेल। लिवर सेल के अंदर जाके उसके साइटोप्लाज्म को कंज्यूम अप करते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, दैट इज ग्रो इन साइज एंड दे डिवाइड थ्रू मल्टीपल फिजन शो करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं टू फॉर्म क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। क्रिप्टोमीरोजॉइड्स बन गए यहां पे। अब कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइड्स क्या करते हैं? नए लिवर सेल के अंदर एंटर करते हैं। नए लिवर सेल के अंदर एंटर करके वो अपना नंबर क्या करते रहते हैं? इंक्रीज करते रहते हैं। क्लियर? तो क्रिप्टोमीरोजॉइड्स बनते रहेंगे ड्यूरिंग हिपैटिक शाइजोगोनी। देन उसके बाद क्या होती है? अरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। जब क्रिप्टोमीरोजॉइड का नंबर काफी इंक्रीज हो जाएगा, देन क्रिप्टोमीरोजॉइड्स अटैक आरबीसीज। तो वो आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म को एंड हीमोग्लोबिन को कंज्यूम अप करते हैं, ग्रो इन साइज में ग्रो करते हैं एंड मल्टीपल फिजन शो करके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मीरोजॉइड्स में। क्लियर? मीरोजॉइड्स क्या करता है? मीरोजॉइड क्या करेगा? जो उसका हीमोग्लोबिन है उसको कन्वर्ट कर देता है हीमोजॉइन के अंदर। तो हीमोजॉइन जब बनना शुरू हो जाता है तब हमें बुखार होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए कि शाइजोगोनी, ये कंप्लीट शाइजोगोनी थी। शाइजोगोनी में होता क्या है? जब फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो हमें बाइट करती है, उस टाइम पे वो अपने सलाइवा के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर? जब हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स एंटर हो गए तो वो स्पोरोजॉइड्स क्या करते हैं? अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए हमारे लिवर सेल के अंदर एंटर करते हैं, लिवर सेल के साइटोप्लाज्म को
कंज्यूम अप करते हैं, साइज में बड़े होके मल्टीपल फ्यूजन शो करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं टू फॉर्म क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। तो यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स क्या थे 2n, स्पोरोजॉइट्स क्या थे 2n, तो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स भी क्या है 2n। तो डिप्लॉयड फेज चल रही है, यानी कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यू है। जब क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन गए तो कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट्स क्या करेंगे, दोबारा से लिवर सेल के ऊपर अटैक करेंगे अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, या फिर क्रिप्टोमीरोजॉइट्स अरिथ्रोसाइट्स के ऊपर अटैक करते हैं टू स्टार्ट अरिथ्रोसिटिक शाइजोगनी। तो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जब आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं तो वो आरबीसीज का साइटोप्लाज्म एंड हीमोग्लोबिन कंज्यूम अप करना शुरू कर देते हैं और अपना साइज इंक्रीज करते हैं। साइज इंक्रीज करके वो मल्टीपल फ्यूजन शो करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, मीरोजॉइट्स बनाते हैं। तो मीरोजॉइट्स भी क्या है डिप्लॉयड। मीरोजॉइट्स क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं हीमोजॉइन के अंदर। तो यहां पे लिख रहा हूं हीमोजॉइन। हीमोजॉइन क्या है, एक टॉक्सिक केमिकल है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है तो क्या करता है, ये मलेरियल अटैक करता है। मलेरियल अटैक मतलब मलेरिया के सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट, तो शाइजोगनी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, गैमोगोनी। शाइजोगनी के बाद क्या आती है, गेमोगोनी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गैमोगोनी स्टेज is partially completed in the humans, partially completed in humans and partially in female Anopheles mosquito। क्लियर। तो यहां पे क्या होता है, गैमोगोनी के अंदर गैमीट्स बनते हैं, गैमोगोनी के अंदर गैमीट्स बनते हैं। तो डेफिनेटली अगर गैमीट्स बन रहे हैं तो गैमीट्स कौन से प्रोसेस के द्वारा बनेंगे, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। क्लियर। तो जो हमारी लास्ट स्ट्रक्चर्स बने थे दैट इज द मीरोजॉइट्स। तो कुछ मीरोजॉइट्स क्या करते हैं, कुछ मीरोजॉइट्स जो क्या है 2n, वो नए आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं एंड दे चेंज इनटू टू टाइप ऑफ गमीटोसाइट्स। तो मियोसिस होती है यहां पे, मियोसिस होके ये दो तरह के सेल्स बन जाते हैं, या तो बन जाते हैं मेगा गमीटोसाइट्स या फिर क्या बन जाते हैं माइक्रोगमीटोसाइट्स, माइक्रोगमीटोसाइट्स। तो n नंबर यहां पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन गए, मेगागमीटोसाइट्स एंड माइक्रोगमीटोसाइट्स। अब जब हमें फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट करती है तो ये दोनों सेल्स कहां पे है, ह्यूमंस के अंदर है, ह्यूमन के आरबीसीज के अंदर है, ह्यूमन के आरबीसीज के अंदर। इस ह्यूमन को फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने बाइट किया, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने बाइट किया। आरबीसी जब एंटर करेंगे फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर तो तब ये दोनों सेल्स कहां पे चले जाएंगे, इनटू द स्टमक ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो अब फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के स्टमक में दो तरह के सेल्स पहुंच चुके हैं, एक मेगा गमीटोसाइट्स और एक माइक्रो गमीटोसाइट्स। तो यहां पे उनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, ये दोनों क्या थे हैप्लॉइड, इनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। मेगा गमीटोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ओवम और एग, they are converted into ovum or egg।
while microgametocytes are converted into sperms। तो माइक्रो से याद रखना है, स्पर्म छोटे होते हैं, मेगा मतलब ओवम या एग बड़ा होता है, ओवम। तो यहां पे क्या बन गया, ओवम एंड स्पर्म बन गया। अब फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो की बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर ही इन दोनों की क्या हो जाती है, फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होके क्या बनता है, जाइगोट, विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो जाइगोट से एक वॉर्म लाइक कीड़ा, यानी कि वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करता है, वॉर्म लाइक पैरासाइट ओरिजिनेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऊकाइनीट, ऊकाइनीट। क्लियर। तो ऊकाइनीट क्या है, इट इज अ डिप्लॉयड वॉर्म। क्लियर। तो ऊकाइनीट, अब ऊकाइनीट क्या करेगा, ये स्पोरोगोनी शो करेगा। तो ऊकाइनीट कहां पे चला जाएगा, ये स्पोरोगोनी स्टेज में चला जाएगा, स्पोरोगोनी स्टेज के अंदर, यानी कि थर्ड स्टेज के अंदर। तो यहां पे थर्ड स्टेज दिखा रहे हैं हम, स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी में क्या होता है, स्पोरोगोनी होती कहां पे है, फीमेल एनोफेलिस मस्कीटो के अंदर, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर होती है स्पोरोगोनी। क्लियर। तो कहां पे होगी, उसके स्टमक के अंदर। अब लास्ट स्लाइड तक क्या बना था, हमारे ऊकाइनीड्स बने थे। तो ऊकाइनीड कहां पे एंटर कर जाते हैं, दे एंटर इनटू द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ऊकाइनीड क्या थे, 2n। तो वहां पे जाके सबसे पहले वो क्या करते हैं, दे चेंज इनटू oocyst। वो अपने आसपास क्या बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं, स्टमक के सेल्स के अंदर जाके वो कवरिंग बनाते हैं अपने आसपास, एनवायरमेंट से बचने के लिए। तो oocyst बनते हैं। oocyst साइज में ग्रो करता है, ग्रो करके मल्टीपल फ्यूजन शो करता है। मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दे कन्वर्ट इनटू स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स, अब ये स्पोरोजॉइट्स कहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं, इनटू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। तो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में ये दोबारा से जाके स्टोर हो गए। तो देखिए साइकिल कहां से स्टार्ट हुआ था, जब फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो हमें बाइट करती है तो उसके सलाइवा के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजाइट इंजेक्ट हो जाते हैं। ये यहां से स्टार्ट हुआ था साइकिल। तो अब एक फ्रेश फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या बन चुके हैं, स्पोरोजॉइट्स। अब ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो क्या करेगी, किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगी और लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देगी। क्लियर। तो इस प्रकार से कंप्लीट प्लाज्मोडियल साइकिल हमारी बॉडी के अंदर ऑपरेट होता है। तो अभी यहां पे मैं नोट्स डिस्प्ले करने जा रहा हूं, नोट्स के द्वारा आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा। सो protozoan diseases, these type of diseases are caused due to some protozoan infections। तो सबसे पहले प्रोटोजोन डिजीजेस कौन सी है, मलेरिया। Pathogen. Malaria is caused by Plasmodium, a tiny protozoan. Different species of Plasmodium which attack humans are Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, and Plasmodium falciparum. Mode of transmission. Malarial parasite Plasmodium requires two hosts to complete its life cycle, humans and mosquito. Female Anopheles mosquito, that is, which is the vector or transmitting agent also. तो वेक्टर भी है या ट्रांसमिटिंग एजेंट, कैरियर भी इसको बोला जा सकता है। प्लाज्मोडियम एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स। तो ये आपने याद रखना है कि स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में ये एंटर करते हैं। स्पोरोजॉइट्स आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो।
तो जब हमें फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट करती है उस टाइम पे स्पोरोजोइड्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। देन लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक, जैसे मैंने बताया था इसके दो होस्ट होते हैं एंड ट्राइफेसिक क्योंकि इसके 3 फेजेस होते हैं। 2 hosts are the man, that is the secondary host, and the female Anopheles mosquito, that is the primary host. 3 phases of the life cycle of Plasmodium are schizogony, gamogony and sporogony. तो आपने याद कैसे करना है? SGS. Clear? Then schizogony के बारे में बात करते हैं। It is the phase of asexual multiplication of the parasite inside the humans. Human infection of Plasmodium is indirect and inoculative, in which the infective sporozoites that is diploid are injected into the blood of the man. तो ये indirect है, ये डायरेक्टली हवा के द्वारा या खाने पीने की चीजों के द्वारा नहीं फैलता, इसको इंसर्ट करना पड़ता है, इनोकुलेट करना पड़ता है, तो ये इनोकुलेटिव है। Along with a drop of the saliva containing anticoagulant of the infected female Anopheles mosquito. तो ये सलाइवा के द्वारा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। शाइजोगोनी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब फेजेस। तो शाइजोगोनी की आगे 2 स्टेजेस हैं, हिपैटिक शाइजोगोनी एंड एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। हिपैटिक शाइजोगोनी, इन दिस द स्पोरोजॉइड्स एंटर द लिवर सेल्स, become rounded, feed on the cytoplasm of the liver cells, grow and finally undergo multiple fission to form large number of cryptomerozoites. Some of these cryptomerozoites enter the fresh liver cell and repeat the process. तो कुछ क्रिप्टोमीरोजाइट्स अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, वाइल कुछ क्रिप्टोमीरोजाइट्स क्या करेंगे, हमारे आरबीसीज के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट अरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी के बारे में बात करते हैं। इन दिस cryptomerozoites enter the erythrocytes, feed upon their hemoglobin, grow and undergo multiple fission to form merozoites which repeat the process. तो merozoites भी क्या अभी तक 2n, cryptomerozoites भी क्या थे अभी तक 2n. The heme of the hemoglobin of RBCs is changed into a toxic substance called hemojoin which is responsible for the malarial attack. तो यहाँ पे याद रखना है hemojoin हमें मलेरियल अटैक कॉज करता है, यानी कि जो फीवर होता है वो हीमोजॉइन के द्वारा होता है। नेक्स्ट स्टेज इज द गैमोगोनी। तो गैमोगोनी दोनों के अंदर कंप्लीट होती है, कुछ ह्यूमंस के अंदर, कुछ मलेरियल फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर। तो गैमोगोनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इट इज द फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट एंड अकर्स पार्शियली इन द मैन एंड पार्शियली इन द stomach of the mosquitoes. In this, the merozoites enter the fresh RBCs and change into 2 types of gametocytes, that is microgametocytes, haploid, and megagametocytes, they are also haploid. Further development occur only when these gametophytes are sucked by the female Anopheles mosquito. In the stomach of the mosquito, the gametocytes form 2 types of gametes, that is sperm and ovum. तो स्पर्म कहां से बनता है, माइक्रोगेमेटोसाइट से, और ओवम कहां से बनता है, मेगागेमेटोसाइट से रिस्पेक्टिवली। Fertilization also occurs in the stomach of the mosquito and zygote is formed. Later, zygote becomes worm-like and motile and is called ookinete. As sexual reproduction occurs in mosquitoes, so it acts as primary host while man acts as the secondary host. ये मैंने आपको बताया था कि मस्कीटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी होस्ट, while human is the secondary host. Next is the sporogony stage. It is the phase of asexual multiplication which occurs in the mosquito. In this, the ookinete changes into a rounded oocyst in the wall of the stomach, feeds, grows and undergoes multiple fission to form large number of sporozoites. Oocyst ruptures and sporozoites are released. Most of the sporozoites enter the salivary glands and wait to be injected into the another man. Next, as female Anopheles mosquito transmits the parasite from an infected person to a healthy person, so it is also called vector or carrier. As part of the life cycle of Plasmodium is spent in the vector host,
सो इट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल और एक्टिव वेक्टर। तो बायोलॉजिकल या एक्टिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिस वेक्टर के अंदर कुछ लाइफ साइकिल कंप्लीट होता हो। ये नहीं कि सिर्फ वो फैलाने वाला है, ये फैलाने वाला भी है और साथ में कुछ लाइफ साइकिल भी उसका कंप्लीट करवाता है, तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल एक्टिव या बायोलॉजिकल वेक्टर बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, it is about 12 to 14 days for Plasmodium vivax, 30 days for Plasmodium malariae, 14 days for Plasmodium ovale and 12 days for Plasmodium falciparum। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी मैनिफेस्टेशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो कैसे ये अपने सिम्टम्स शो करता है। मलेरियल अटैक इज प्रिसीडेड बाय हेडेक, nausea and muscular pain. Total period of the malarial attack is 6 to 8 hours, 6 to 10 hours and can be divided into 3 stages। तो 6 से 10 घंटे तक क्या रहता है, इसका असर रहता है सिम्टम का। तो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। कोल्ड स्टेज, जिस टाइम पे काफी शिवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टेज। हॉट स्टेज, इस टाइम पे काफी हाई फीवर चला जाता है इन द रेंज ऑफ 106 डिग्री फारेनहाइट, बहुत ज्यादा तेज रेस्पिरेशन हो जाती है और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेट होता है, एक्सेसिव, टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आफ्टर द मलेरियल अटैक, डेली जो मलेरियल अटैक होता है उसके बाद पेशेंट बहुत ज्यादा वीक फील करता है, एग्जॉस्टेड फील करता है और अनीमिक फील करता है, यानी कि उसके अंदर आरबीसीज रप्चर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। जो मलेरियल पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन एंड लीवर को भी डैमेज करने में रोल प्ले करता है, उसकी एनलार्जमेंट करवा देता है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे किया जा सकता है, जाली लगा के, वायर गॉजिंग करके, जो दरवाजे वगैरह है उसके ऊपर जाली लगानी चाहिए, विंडोज को जाली लगानी चाहिए, वायर गॉजिंग करनी चाहिए, so as to control the mosquito entry. Use of insect repellents or to prevent mosquito bites, sleeping under mosquito nets and killing the mosquito breeding places। क्लियर। तो इस प्रकार से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एंटी पैरासाइट्स एंड एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द मलेरियल पैरासाइट। इसके अंदर सबसे कॉमन ड्रग जो यूज किया जाता है दैट इज द क्विनीन, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री। तो सिनकोना ट्री की बार्क से हमें एक ड्रग मिलता है दैट इज द क्विनीन, विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट द मलेरियल पैरासाइट। एंड लैरिगो नाम का एलोपैथिक मेडिसिन आती है, लैरिगो, विच इज आल्सो हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द मलेरियल पैरासाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मलेरिया। नेक्स्ट, सेकेंड डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रोटोजोन है, दैट इज द एमीबायासिस। एमीबायासिस आल्सो नोन एज अमीबिक डिजेंट्री। कॉज, इसको फैलाने वाला जो पैथोजन है वो एक प्रोटोजोन है, क्योंकि प्रोटोजोन डिजीजेस के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ह्यूमन इन्फेक्शन इज डायरेक्ट एंड ओरल। तो हवा के द्वारा, खाने पीने की चीजों के द्वारा या ओरली ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। द टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट आर इंजेस्टेड विद कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो इसकी सिस्ट होती हैं यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग में रहता है ये, वो हम फूड या वाटर, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के द्वारा लेके जाते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस दे एक्ट एज द वेक्टर। तो कॉकरोच वगैरह जब हमारे फूड को इन्फेक्ट कर देता है, या हाउस फ्लाइज जब हमारे फूड के ऊपर बैठती हैं तो वो ट्रांसमिट करते हैं। इनको पैसिव वेक्टर बोला जाता है, कारण ये सिर्फ कैरी करते हैं, दे आर ओनली कैरियर्स, बट दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द लाइफ साइकिल। दे कैरी द cyst of the pathogen from the feces of the patient to the food। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 2 से लेके 4 वीक्स तक इसका
इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, लेकिन ये कुछ सेवरल ईयर्स तक भी वेरी कर सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या है? द पैथोजन सिक्रीट्स अ एंजाइम नोन एज साइटोलाइसिन which damages intestinal mucosa leading to its ulceration। हमारी जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है उसको डैमेज कर देता है ये, उसके अंदर अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, अक्यूट डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस लगते हैं, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल्स दैट इज इन द फीकल मैटर, काफी ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है या म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाता है इन द स्टूल्स। पेशेंट आल्सो फील एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होता है, नोजिया एंड नर्वसनेस मतलब घबराहट उसको महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? डायग्नोसिस, अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे हो सकती है? थ्रू ब्लडी स्टूल्स, यानी कि स्टूल्स के अंदर अगर ब्लड है और स्टूल्स के अंदर टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट प्रेजेंट है तो वहां से इसकी डायग्नोसिस हो सकती है, यानी कि स्टूल टेस्टिंग इज द डायग्नोसिस। प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो कैसे बच सकते हैं हम इस बीमारी से, एमीबायासिस से? प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस हमें फॉलो अप करनी चाहिए। प्रॉपर हमें जो ईटेबल्स हैं या फूड है या वाटर है उसको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए उसको कवर करके रखना चाहिए। हमारे जो फ्रूट्स वगैरह जो वेजिटेबल्स हम मार्केट से लेके आते हैं उसको प्रॉपरली वॉश करके खाना चाहिए। अगर बीमारी हो जाए ट्रीटमेंट क्या है उसका? एंटीबायोटिक्स हैं जैसे इफेक्टिव काफी, लाइक टीरामाइसिन, erythromycin, aureomycin, and the most effective is the metronidazole, which is used against the amoebiasis. So these were the protozoan diseases. These both diseases are NCERT based. So you have to do both of the diseases. तो मैंने नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेलमिंथिंग डिजीजेस। तो आगे जाके मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों डिजीजेस के बारे में लिखा हुआ है, दैट इज द मलेरियल डिजीज एज वेल एज द एमाइबायोसिस। क्लियर? तो यहां से आप रिवाइज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटोजोन डिजीजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इन विच वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द हेलमिंथिक एंड द फंगल डिजीजेस। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।